श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हो, कल है बुधवार का दिन और बुधवार के दिन पड़ रही है दशमी तिथि, जो कि बहुत ही खास और विशेष होती है। बस दोस्तों, आपको एक बूंद घी से अचूक उपाय करना है। यदि दोस्तों आप इस उपाय करते हो ना, तो जो भी आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, यदि आपके घर में सुख समृद्धि नहीं है, छोटी छोटी बात पर झगड़ा हो जाता है, सास बहू में नहीं बनती है, भाई भाई में नहीं बनती है, या फिर पति पति में आपस में नहीं बनती है, तो इस उपाय करने से आपके घर में सुख शांति समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। तो इस उपाय का अवश्य कीजिएगा। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों, पहला जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। साथ ही अगर आपके घर में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, आपके घर में छोटी छोटी बातों पर बहस हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, और आपके घर में सास बहू की नहीं बनती है, भाई भाई में नहीं बनती है, पति पति में नहीं बनती है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको एक लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेना है एक बूंद नहीं, 1 चम्मच घी आपको लेना है, और आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको एक लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमः कहते समर्पित कर देना है। उसके बाद दोस्तों, जो आपके पास 1 चम्मच घी है ना, 1 चम्मच घी का लेपन आपको माता सरस्वती का स्थान पर करना है। अब माता सरस्वती का जो स्थान होता है, जलाधारी के बीचों बीच में होता है, मोटी सी लाइन बनी होती है नाग रेतब की तरह। तो वहाँ पर आपको जो आपकी तर्जनी उंगली होगी ना, अंगूठे के पास वाली उंगली, उस उंगली से आपको माता सरस्वती के स्थान पर अच्छी तरह से लेपन कर देना है। और साथ ही साथ आपको जब आप लेपन करोगे ना, तब आपको श्री शिवाय नमः का जाप करना है और माता सरस्वती से अपने मन की बात कहनी है कि हे माता सरस्वती, हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, हमारे घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, पति पति में नहीं बनती है, भाई भाई में नहीं बनती है। जो भी आपको अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना करनी है कर लीजिए। फिर आपने जो जिस उंगली से लेपन किया था, उस उंगली को ना तो आपको पानी से साफ़ करना है, ना ही किसी कपड़े से साफ़ करना है। फिर आपको ऐसे के ऐसे अपने घर पर आ जाना है। अपने घर के मेन गेट पर आपको आकर रुक जाना है, और आपको अपने घर के मेन गेट की दीवार पर एक बिंदी इसी उंगली से लगा देनी है, माता सरस्वती का स्मरण करते हुए। जिस उंगली से आपने घी का लेपन किया था ना, उसी उंगली से आपको एक बिंदी मेन गेट पर लगा देनी है, माता सरस्वती का स्मरण करते हुए। फिर आपको घर के अंदर प्रवेश करना है। अब आपके घर में जितने भी रूम हैं, जितने भी कमरे हैं, सब कमरों के बाहर आपको एक एक बिंदी माता सरस्वती का स्मरण करते हुए लगा देनी है। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इस उपाय करते हो ना, तो जो भी आपके घर में लड़ाई झगड़ा होगा वो कभी नहीं होगा। हमेशा आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। तो करके देखिएगा दोस्तों, बहुत ही अचूक इस उपाय है। इस उपाय यदि आप करते हो, तो जो भी आपके घर में लड़ाई झगड़े की समस्या है, वो समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है वो बहुत ही ज़्यादा विशेष है। अगर आप किसी कार्य के लिए बाहर जाते हो, आपको कार्य में सफलता नहीं मिल पाती है, साथ ही आपका कोई कार्य है बहुत दिन से अटका पड़ा है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले एक लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेनी है 2 लौंग फूल वाली जो होती है ना, वो आपको लेनी है, और 1 चम्मच आपको शहद लेना है। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको एक लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमः कहते समर्पित कर देना है। उसके बाद दोस्तों, जो आपके पास शहद है ना, शहद को आपको कटोरी में डालकर ही लाना है, और जो 2 लौंग है, 2 लौंग को आपको शहद वाली कटोरी में डाल देना है, और श्री शिवाय नमः कहते हुए आपको इस कटोरी को उठाना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन का ये कार्य है, बहुत देर से अटका पड़ा है, आप मेरे कार्य को पूर्ण करें। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए आपको 2 लौंग और शहद आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमः कहते हुए। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमः का जाप करना है। अब आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को यदि आप करते हो, तो जो भी आपकी मनोकामना होगी, वो मनोकामना आपकी अवश्य ही पूरी हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है वो है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम ले रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले एक लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेनी है एक बेल पर जो कहीं से कटी फटी खंडित ना हो। उसके बाद आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको एक लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमः कहते समर्पित कर देना है।
आज जो आपके पास बेलपत्र है ना, बेलपत्र को आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे घर का ये व्यक्ति है, काफ़ी दिन से बीमार पड़ा है, आप इसकी बीमारी को ठीक करें। फिर आपको उस रोगी व्यक्ति का नाम लेते हुए, गोत्र बोलते हुए, बेलपत्र को आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना है। अब जो आपने बेलपत्र चढ़ाई थी ना शिवलिंग के ऊपर, वो आपको महादेव से विनती करते हुए औषधि के रूप में आपको अपने घर पर लेकर आनी है। इस बेलपत्र को घर पर लाकर उस रोगी व्यक्ति खिलाना है। जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है, उसको आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस बेलपत्र को चबाकर खाने को कहना है। यकीन मानिए दोस्तों, जो भी उसकी रोग बीमारी होगी ना, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो करके देखिएगा, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो है, अगर आपके जीवन में धन की वृद्धि नहीं है, धन की प्राप्ति नहीं है, माता लक्ष्मी का आपके घर वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रुठी हुई है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले 1 लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेने हैं 2 कनेर के फूल जो पीले कलर के होते हैं। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते समर्पित कर देना है। अब जो दोस्तों आपके पास 2 कनेर के फूल है ना, 2 कनेर के फूल को आपको अपने हाथों में रखना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन में धन की वृद्धि नहीं है, धन की प्राप्ति नहीं है, माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास नहीं है, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है। आप कुछ ऐसी कृपा करें कि हमारे जीवन में धन की वृद्धि हो, धन की प्राप्ति हो, माता लक्ष्मी हमारे घर में हमेशा वास करें। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए आपको 2 कनेर के फूल शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना है। अब आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय के लिए आप करते हो तो जो भी आपकी धन की समस्या होगी वो समस्या आपकी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको बुधवार के दिन करने हैं। इन उपायों को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर महादेव जरूर लिखें।